हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। कल हम लोगों ने आरबीसी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बारे में जो भी हम लोग डिटेल्स पढ़ना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, लिकोसाइड्स के बारे में। उसका नाम हम लोग बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइड्स भी बोला जाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल। और उसके बाद लिकोसाइड्स भी डब्ल्यूबीसी को ही बोला जाता है। तो लिको का मतलब क्या होता है? लिको का मतलब होता है वाइट, साइड्स मतलब होता है सेल, यानी कि वाइट सेल। ये सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट सेल है। क्या अभी मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था ना कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो हमारा डब्ल्यूबीसी जो है सबसे लार्जेस्ट सेल है। और ये कहाँ पे फॉर्म होता है? बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? इसका लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज होता है। जिस तरह से आरबीसी का था 120 डेज, उस तरह से इसका लाइफ स्पैन मात्र 2 से 4 दिन का, यानी 2 या 4 से 4 दिन के बीच में ये डेथ हो जाता है इसका। अब ब्रेक यानी कि इसका डेथ मतलब कि इसका डेड कब होता है, ये कहाँ पे होता है? ये ब्लड में ही होता है। और इसका रीजनरेशन यानी कि अगेन अगेन फिर जनरेट कहाँ पे करता है? ब्लड में ही रीजनरेट करता है। ब्रेकडाउन और रीजनरेशन दोनों कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। जिस तरह से उसमें लीवर और स्प्लीन में हो रहा था ना आरबीसी में, उसी तरह से यहाँ पे ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? ब्लड में ही होता है। रीजनरेशन कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। और इसका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है? दोनों का रेशियो यानी 600:1। मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, मतलब आरबीसी बहुत ज़्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी बहुत ही कम होता है। आपको देखिए रेशियो से पता चल रहा होगा, 600:1। बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसमें न्यूक्लियस जो क्या है, इसमें न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि आरबीसी में जस्ट अपोजिट था। उसमें क्या होता था? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम लोग इसका फंक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है? ये क्या है? सबसे बड़ा चीज़ ये इसका है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को। क्या करता है? ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटर सेल भी बोलते हैं, सोल्जर सेल्स भी बोलते हैं, या बॉडी गार्ड सेल बोलते हैं। मतलब कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है? फाइटर सेल। यानी कि वाइट ब्लड सेल को क्या बोला जाता है? फाइटर सेल बोला जाता है, या फिर सोल्जर। फाइटर मतलब क्या होगी? वो कभी भी कोई डिजीज एंटर करेगा तो उसके साथ फाइट करेगा। सोल्जर्स का भी काम क्या होता है? किसी से फाइट करना। बॉडीगार्ड का भी काम क्या होता है? किसी से फाइट करना। इसलिए ये तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ देगा कि बॉडीगार्ड सेल कौन होता है, तो आपको क्या बोलना है? वाइट ब्लड सेल या फिर लिकोसाइट। दोनों में कोई भी बोल ऑप्शन दे सकता है, डब्ल्यूबीसी भी दे सकता है या फिर लिकोसाइट से दे सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। मैं अगले स्लाइड्स में इसके बारे में और थोड़ा बताता हूँ। हाँ दोस्तों, देखिए इसके कितने डब्ल्यूबीसी जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। कितने? फाइव टाइप्स के होते हैं डब्ल्यूबीसी। कौन कौन सा है तो आपको मैं बता रहा हूँ पहले। वैशोफिल्स, नेट्रोफिल्स, इस्नोफिलिया, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है। और ये मैं बारी बारी से सारे के बारे में मैं बताता हूँ डिटेल से। थोड़ा 3-4 पॉइंट इसके बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहले हम लोग पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? वैशोफिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सबसे कम जो डब्ल्यूबीसी में भी जो सबसे कम पाया जाता है, कौन पाया जाता है? वैशोफिल पाया जाता है, मात्र 0.5%, सबसे मिनिमम यानी सबसे कम पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये जो भी एलर्जी रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है उसके अगेंस्ट फाइट करना, यानी कि फाइट्स अगेंस्ट हिस्टामिन केमिकल। यानी कि हिस्टामिन केमिकल जब रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है ना, हमारे बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है और उससे एलर्जी होता है। कुछ तरह कोई भी एलर्जी होता है, हिस्टामिन केमिकल रिलीज हमारे बॉडी में होता है, तभी हमारे अंदर जो होता है एलर्जिक रिएक्शन होता है। उसके वजह से हमारे में क्या होता है? शरीर में एलर्जी हो जाता है। और इससे फाइट करने में कौन हेल्प करता है? तो वैसोफिल हेल्प करता है। तो एंटी एलर्जिक टैबलेट कौन सा होता है? एविल। आपने बहुत बार सुना होगा कि एविल जो होता है वो एलर्जी जब हो जाता है किसी कोई इंसान को, तो उसको खाना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एलर्जी। एंटी एंटी मतलब क्या हुआ कि कोई एलर्जी से इन्फेक्टेड है तो उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। तो उसमें यही बेसोफिल्स को डाला जाता है। बेसोफिल का जो बेसोफिल का मात्रा जो होता है ना, उसी टाइप में इसमें होता होगा उस टैबलेट में, इसलिए वो अगेंस्ट फाइट करता है। ये बेसोफिल तो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि सबसे कम होता है 0.5%, जो कि 5 प्रकार का डब्ल्यूबीसी उसमें से सबसे कम यही होता है, बेसोफिल होता है। फिर हम लोग
न्यूट्रोफिल देखते हैं क्या वो न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिएगा एग्जाम में बहुत बार कभी कभी पूछा जाता है। अब बहुत लोग बना भी नहीं पाएंगे, साइंस स्ट्रीम वाले तो, बायोलॉजी स्ट्रीम वाले तो बना भी देंगे, लेकिन आर्ट्स वाला बहुत मुश्किल से बना पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, जो कि WBC का जो सेकेंड टाइप है न्यूट्रोफिल, वो सबसे ज़्यादा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ होता है। इसमें सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, न्यूट्रोफिल ही पाया जाता है। ये फाइट करता है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियल डिजीज़ की, यानी बैक्टीरिया जब इंटर करता है हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट ये फाइट करना शुरू करता है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सा होता है तो आप जानते हो कि टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस, और भी बहुत सारे होते हैं। जो भी बैक्टीरियल डिसीज़ होगा उसके अगेंस्ट ये न्यूट्रोफिल फाइट करेगा। और ये तीसरा कौन सा है, इस्नोफिल। क्या है, इस्नोफिल है, ये 2.5% है, 5 में से जो 2.5% है इस्नोफिल ही पाया जाता है। इसमें ये फाइट किसके किसके अगेंस्ट करता है, ये फाइट करता है बैक्टीरिया और पैरासाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है जो कि हमारे बॉडी में एंटर करके और उसका न्यूट्रिएंट्स को चुरा लेता है। ये बैक्टीरिया और पैरासाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट होता है उसको चुरा करके लेके चला जाता है। तो उसके अगेंस्ट फाइट कौन करता है, इस्नोफिल्स जो होता है ये फाइट करता है। और चौथा और पांचवा क्या है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 6% होता है, लिम्फोसाइट 26% होता है। दोनों का काम देखिए एक ही टाइप से मिलता जुलता है। बोथ टुगेदर गिव एडवांस, ये एडवांस लेवल ऑफ इम्यूनिटी देता है, जो कि फ्यूचर में हमारा कभी बॉडी इन्फेक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट वो फाइट करेगा। इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूचर सेल, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। लिम्फोसाइट मोनोसाइट दोनों को क्या बोला जाता है, फ्यूचर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्यूचर सेल बोला जाता है। ठीक है, मैं और अब दूसरा जो स्लाइड है बचा हुआ मैं वो आपको ला रहा हूँ आपके सामने, देखिए। देखिए वैक्सीनेशन जो होता है ना, वैक्सीनेशन में काम करता है ये दो, जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होता है वो दोनों। वैक्सीनेशन जो करो होता है ना, वैक्सीन कोई भी वैक्सीन बनता है उसमें काम आता है। वैक्सीनेशन प्रोड्यूस मेमोरी सेल, जो वैक्सीनेशन जब हम लोग बोलते हैं कि कोई वैक्सीन बन रहा है तो वैक्सीनेशन से जो वैक्सीन होता है ना वो क्या करता है, ये अपने में मेमोरी सेल बनाता है, मेमोरी सेल बना देता है। विच एक्टिवेट, जब वो क्या होता है बॉडी के अंदर इंटर करता है, बॉडी के अंदर जब कोई भी पैथोजन इंटर करता है, यानी पैथोजन मतलब कोई डिजीज इंटर करता है, तो ये जो मेमोरी सेल है ना, मेमोरी सेल उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देता है। कोई भी अगर डिजीज हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो ये मेमोरी सेल ही उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू करता है। जैसे एग्जांपल देखिए पोलियो वैक्सीन क्या हुआ, इट एक्टिवेट क्या करता है, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है। और ये एक्टिवेट करता है तो उससे क्या जो मेमोरी सेल होता है वो निकलता है, और यही मेमोरी सेल, दिस मेमोरी सेल गेट एक्टिवेटेड, यही मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाता है जब पोलियो वायरस, यानी कि कोई भी जो पोलियो वायरस इंटर हमारे बॉडी में जैसे ही करेगा तो ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का जो मेमोरी सेल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और उसको क्या कर देता है, फिर किल कर देता है। तो यही वैक्सीनेशन का काम होता है कि मेमोरी सेल जो होता है मोनोसाइट लिम्फोसाइट का एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एक्टिवेट होने की वजह से क्या करेगा, उसके अंदर जो डिजीज़ आएगा उसके डिजीज़ को वो क्या करेगा, किल कर देगा। अब डिजीज़ कौन कौन सा होता है WBC से, तो हम लोग ये देखते हैं डिजीज़ कौन कौन सा होता है। एक होता है लिकोपीनिया, ये होता है क्या, WBC जब कम जाता है, यानी कि WBC हमारे बॉडी में जब कमना शुरू होता है तो ये लिकोपीनिया होता है। इससे बहुत तरह के डिजीज़ होते हैं। एक होता है ल्यूकेमिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब WBC इंक्रीज़ कर जाता है हमारे बॉडी में तब क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। जब हम लोग के बॉडी में जब WBC का मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया भी बोलते हैं। और WBC जब इंक्रीज़ करता है तो उसको ब्लड कैंसर उससे हो जाता है। और देखिए ये HIV एड्स में क्या होता है कि WBC डिक्रीज़ करता है, ये ध्यान रखिएगा। HIV एड्स में क्या होगा, WBC डिक्रीज़ करता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी हमेशा पूछता है एग्जाम में, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ इम्यूनिटी, बहुत तरह का डिजीज़ को बोला जाता है सिंड्रोम। अब कैसे कैसे ये जो HIV एड्स है किस किस तरीके से स्प्रेड होने का डर रहता है, तो वो देखिए किस किस तरीके से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि एक दूसरे का जब ब्लड दूसरे में जाता है तो उस समय हो सकता है। फिर मदर टू चाइल्ड, फिर इन्फेक्टेड नीडल हम लोग यूज़ कर लेंगे, एक दूसरे कोई इन्फेक्टेड नीडल को यूज़ कर लेंगे, उससे भी HIV एड्स होगा, और हम यूज़ कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो जाता है। ये 5 टाइप्स, बहुत ही 4 टाइप्स जो है जिससे काफ़ी इन्फेक्ट होने का चांस होता है HIV एड्स से। अब टेस्ट जो होता है HIV एड्स का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिशा का फुल फॉर्म क्या होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और इसका फुल फॉर्म भी आजकल पूछना शुरू कर दिया है एग्जाम में। तो ये ड्रग्स जो HIV एड्स में यूज किया जाता है क्या होता है, एजिडोथाइमेडिन। और जो HIV फर्स्ट बार जो फाउंड हुआ था पहले कहाँ पे पाया गया था, USA में 1981 में पाया गया था पहला बार HIV एड्स का पेशेंट। और जो इंडिया में जो फर्स्ट केस HIV एड्स का आया था वो क्या था, केरला में पाया गया था 1986 में।
तो हम लोग ने आज जो भी है WBC के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस कर लिया। जो भी उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस राइज हो सकता है एग्जामिनेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगले में मैं डिस्कस करूँगा प्लेटलेट के बारे में, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से इसका नोट्स बनाइए और इसको बार बार पढ़िए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, तभी मेरे को मोटिवेशन होगा तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड।